बच्चों नमस्कार। हिंदी वल्लरी क्लास 9th पाठ 6 चेरापूंजी पेज नंबर 40। इस पाठ के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ के लेखक प्रदीप पंत जी हैं। प्रदीप पंत, देखिए उधर। इस पाठ का आशय है कि एक यात्रा वृत्तांत है और इस पाठ से उस राज्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, प्रादेशिक ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ के लोगों का जो रहन सहन, कल्चर, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य, इन सब चीज़ों का हमें प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। तो इस पाठ के द्वारा जो छात्र हैं वो चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, जो मेघालय की राजधानी है उसका नाम है शिलांग, कैपिटल ऑफ मेघालय। तो मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? बादलों का घर, क्लाउड ऑफ होम, तो क्लाउड ऑफ हाउस। मेघालय मेघ जोड़ आलय, मेघ का अर्थ क्लाउड, बादल, मेघ। इस पाठ में बताया गया है कि मेघालय की राजधानी शिलांग है और बहुत एक हरा भरा पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन है। हर वक्त हर समय वहाँ बादल छाए रहते हैं, उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। और इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर हमारे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है। तो उसको, जैसे हम कोडगू में रहते हैं, हम लोग कोडगू को साउथ का स्कॉटलैंड बोलते हैं बच्चों। मेघालय को ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसमें शिलंग लिखा है, आप शिलांग समझिएगा, आ की मात्रा वहाँ लगा सकते हैं। तो शिलांग से चेरापूंजी, जो लेखक है, कहाँ जा रहा है? शिलांग से चेरापूंजी। चेरापूंजी हमारे वर्षा के लिए, वहाँ बहुत अधिक रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा वाले स्थानों में फेमस है। अभी मौसम राम है, पहले चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती थी। तो दोनों ओर देखेंगे पहाड़ हैं, दरख्त शब्द आया, देखिए दरख्त, पेड़ होता है, पटा पड़ा है, भरे पड़े हैं, ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, स्नेक जैसा। अब रास्ते पर जाते हुए क्या होता है, कहीं बादल तो कहीं सुहानी हवा, और कभी कभी वहाँ पर ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो जाती है, बूंदा बांदी, ड्रिजलिंग। अब लेखक बता रहा है कि हमारी जो जीप है, जीप में लोग जा रहे हैं शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ में कौन है? तो उस राज्य के एक ऑफिसर हैं, अधिकारी श्री संगमा जी हैं, और संगमा जी के 2 दोस्त बैठे हैं। तो जो लेखक है संगमा जी से पूछता है कि क्या साल भर इधर वर्षा होती है, होली है? जी हाँ, संगमा जी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। और वहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ बिजली का बहुत उत्पादन होता है। जो मेघालय के गाँव में कभी बिजली की कमी महसूस नहीं होती है, और जो अधिक बिजली होती है तो उसको लोग अदर स्टेट को सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार पहाड़ों को निहारते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो मेघालय है, अब ध्यान देने वाली बात है, वहाँ 3 पर्वतीय अंचल हैं। लास्ट लाइन देखिए, 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। अब आइए पेज नंबर 41। एक तो खासी पर्वत है, और गारो पर्वत है, और जयंतिया पर्वत है। इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं वहाँ पर 5 जिले, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। और हर अंचल की अपनी अपनी अलग कल्चर है, रीति रिवाज है, पर्व है, उत्सव है। एक चीज़ वहाँ बताया गया कि वहाँ जो पारिवारिक व्यवस्था है वो मातृसत्तात्मक, यानी मदर का होल्ड है। मदर वहाँ श्रेष्ठ है। हर जगह माँ श्रेष्ठ होती है, पर वहाँ पर मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, अब गुवाहाटी, असम, मणिपुर, हर जगह पर जो भूमि है, धन है, जो प्रॉपर्टी है, सब माँ से बेटी को मिलती है। कहने का मतलब वहाँ पर स्त्री का वर्चस्व है, अधिकार है, पावर है। यह जो अनुभव है, एहसास, वो गुवाहाटी, ये असम में है, मेघालय की सीमा में घुसने, एंट्री के साथ ही होने लगता है।
तमाम दुकान जो अंगड़ी है, जो शॉप है, वहाँ स्त्रियाँ सौदा बेचती हैं, सामान बेचती हैं, बतियाती हैं बिना संकोच के। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यही स्थिति पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में है। मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था भले ही मतलब कह लें वहाँ पर न हो, पर शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। कुछ साल पहले मणिपुर गए थे लोग, तो इम्फाल में भी यही सब देखा था। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और आगे देखिए, वहाँ पर एक पूरा बाजार है जिसे माइती बाजार कहते हैं। माइती बाजार मतलब माँ का बाजार, मार्केट ऑफ मदर, मदर का मार्केट, माँ का बाजार। वो लोग दिन भर सामान बेचते हैं, लोग शाम को अपने अपने घर आ जाते हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्रियां हों वो भी माइती बाजार में मिल जाएंगी, गरीब घरों की स्त्रियां भी मिल जाएंगी। और चाहे वो दुकान फल सब्जी की हो, चाहे चाय की हो, हर जगह स्त्रियों का वर्चस्व है, स्त्रियां बिजनेस करती हैं वहाँ पर। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी, हम सब नीचे उतर गए। एक झरने का नाम आया, झरना है नोहसिंग थियांग, जिसको मासमाई प्रपात के नाम से हम जानते हैं। लगातार पानी गिर रहा है, सामने बांग्लादेश की सीमा है। अभी अभी जीप से उतरे थे तो लोग, हल्की धूप, फिर जो है हल्की हल्की वर्षा। फिर संगमा के आगे लेखक फिर से पूछता है, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, पंत साहब मतलब प्रदीप पंत जी, यह चेरापू जी है। हाँ, ख्याल आया, लास्ट पैराग्राफ देखिए, चेरापू जी है। इसकी जो ऊंचाई है, कितना ऊंचा है समुद्र की सतह से? समुद्र मतलब सी लेवल से 1300 मीटर ऊपर है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये पहले प्रसिद्ध था, अभी मौसिन राम है, पहले चेरापूंजी था। तो हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, अब कभी पानी से गिरे बांग्लादेश के भूभाग को। अब आ जाइए पेज नंबर 42। इस तरह से वर्षा, धूप और कोहरा, ये सब लुका छिपी, हाइड एंड सीक, कन्ना मुच्चाले का गेम चलता रहता है यहाँ पर। फिर ये लोग जीप में बैठ जाते हैं। संगमा रास्ते में खासी, जैंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं कि खासियों को यहाँ पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है, मदरलैंड है गारो पर्वतमालाएं श्रृंखला। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। और एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आएगा, नोंगख्रेम खासियों का प्रमुख डांस है, नृत्य है। और जैंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडेन खलाम, बेहडेन खलाम, याद रखिएगा इसको। आगे चल करके जीप एक स्थान पर रुकती है, वहाँ पर एक गोलाकार जो है विशाल पत्थर है, वो एक प्राकृतिक शिवलिंग है शंकर जी का, जैसे आप देखते होंगे देवस्थानों में नेचुरल शिवलिंग है। सचमुच ये प्रकृति का आश्चर्य है। ये मासमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप हमारी राह में बड़ी कर लीजिएगा। ये मासमाई गांव की गुफाएं इतनी मतलब डार्कनेस से वहाँ अंधेरा है कि विदाउट मशाल या टार्च के जलाए आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मसाले जला लिए हैं, गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, अगल बगल सब ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं, दूर बहुत दूर तक चली गई हैं। तो ये लोग भी कुछ दूर गए और कुछ दूर जा कर के लौट पड़ते हैं, जैसे कि एक आश्चर्य लोग, सरप्राइज की दुनिया से लोग वापस लौट रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेसन है बच्चे लोग, आप लोग इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन आंसर लिखिए, नोट्स बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।